फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के कन्वर्स की बात करेंगे। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी यूजफुल, और बच्चे कई बार सरप्राइज हो जाते हैं अगर उनको ढंग से ये चीज नहीं आती है तो। कन्वर्स दैट इज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 टाइप की लाइन कहीं आपके सामने है। मान लीजिए कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन, सॉरी कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 डिग्री, कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कोई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स ऐसा है जिसको आप L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म में लिख पा रहे हो, where lambda is a parameter kind of. So that is a line which passes through a fixed point. That is a line which passes through a fixed point, जो कि L1 and L2 equal to 0 are those fixed lines जिसके point of intersection से पास करेगा, जिसके point of intersection से पास करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट से कि ABC अगर AP में है तो कंडीशन क्या है, A plus C is equal to 2B. This is something which I know. This is something which I know. तो वेरिएबल लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट, ऐसा कुछ प्रूफ करना है अपने को, या फिर वो फिक्स पॉइंट निकालना है अपने को। ये वेरिएबल लाइन मतलब इसमें एबीसी की अलग अलग वैल्यूज अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं मुझे अलग अलग लाइंस मिलती चली जाएंगी, हाँ, लेकिन ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है कि वो लाइंस वो एपी में हो। अगर वो एपी में हो, ध्यान दीजिए एबीसी के रैंडमली कोई वैल्यूज लूंगा तो दुनिया जहां की सारी लाइंस मिल जाएंगी, लेकिन उसने कहा कि अगर एबीसी एपी में है तो आपकी लाइन गारंटी से एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। फाइंड दैट फिक्स पॉइंट फॉर मी। किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान से, अप्रोच समझे पहले कि अगर उसने कहा a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, तो आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन में यूज करें ना इसमें, हाँ, तो लेट अस यूज a की जगह अगर मैंने 2b माइनस सी सब्स्टिट्यूट किया, 2bx माइनस cx प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए b वाली टर्म्स अलग अलग कर लीजिए, b टाइम्स 2x प्लस y आ रहा है प्लस c टाइम्स माइनस एक्स प्लस 1 आ रहा है इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। हाँ भाई, अच्छा अब देखिए ये पर्टिकुलर लाइन किस में कन्वर्ट हो रही है, 2x प्लस वाई इज ओके प्लस सी बाई बी माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज नथिंग बट L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखी जा चुकी है। हाँ भाई हाँ, अगर ऐसा है तो अलग अलग लैम्डास के लिए, दैट इज अलग अलग सी अपॉन बी के रेशियो के लिए मुझे अलग अलग लाइंस मिलेंगी विच विल बी पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस कौन सी, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, जिसका एक मेंबर है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरा मेंबर है माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों ही मेंबर्स हैं उस फैमिली के, राइट। सिंस दीज आर द टू मेंबर्स, तो आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आराम से निकाल सकते हैं। Point of intersection is that fixed point. What is that? X equal to 1, comma y is equal to minus 2. This is the point. X equal to 1, y is equal to minus 2 is the point. कौन सा है वो fixed point? कौन सा है वो fixed point? Fixed point का आंसर है 1, comma minus 2. I hope we are clear with this, right? This is quite easy. अच्छा, बट ये तो एक तरीका हुआ सॉल्व करने का, क्या कोई इसी और तरीके से नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को एक शॉर्टकट ट्रिक है, बट बिफोर दैट इसी चीज को एक और ऑल्टरनेट वे से सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेज, दिस इज द एक्चुअल वे, एंड इस तरीके की हमें जरूरत पड़ेगी इन जनरल, जब बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तब यही तरीका हमारे काम आएगा, कोई और तरीका नहीं आएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखिए, उसने कहा कि यार एबीसी एपी में है तो ये वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट, और अगर उसने कह दिया, अभी तो हमने प्रूव भी कर दिया ना कि पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट, लेकिन उसने दे ही रखा है कि सिर्फ फिक्स पॉइंट बताओ, मान लीजिए सिर्फ उसने दे रखा है फिक्स पॉइंट बताओ आप, तो किस तरह से बताएंगे फिक्स पॉइंट? उसने कहा यार एबीसी एपी में होता है ना, तो लेट अस टेक एग्जांपल कि यार x प्लस 2y प्लस 3c 1 2 3 एपी में, हाँ एबीसी एपी में, यस दिस इज वन ऑफ द लाइंस ऑफ द फैमिली, यस दे कैन बी अनदर लाइन, लेट अस से क्या x की वैल्यू, x a की वैल्यू 0 1 2 ले लीजिए, तो 0 प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस c नहीं आएगा माइंड यू, यहाँ पे c की वैल्यू 3 ले लिए, दिस इज इट, दिस इज इट। तो ये भी फैमिली, ये दोनों लाइंस उस फैमिली का पार्ट हैं, हाँ, तो गारंटी से इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट वही फिक्स पॉइंट होगा, राइट और नॉट? तो बस इतना सा करने की जरूरत है। यहां से आ रहा है y इज इक्वल टू -2 और देयरफॉर x इक्वल टू -2y -3, कितना आ रहा है ये 4 -3 या फिर 1 के बराबर, 1 कामा -2, इस तरह से निकाल सकते हैं। हाँ वही सेम आंसर आना चाहिए था, सेम आंसर आ रहा है, वेरी गुड, दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग, राइट। तो वेरिएबल लाइन दिस पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट, कुछ इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि उस फैमिली की कोई सी दो लाइन लिख डाली हमने और फिर वी गेट आवर आंसर वेरी इजीली। पहले वाले केस में हमने प्रूव भी किया था, यहां प्रूव करने की जरूरत नहीं। अगर उसने सिर्फ ये दे रखा है कि आप फिक्स पॉइंट फाइंड करें
तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक और अप्रोच समझेंगे इसके बाद। क्या है अप्रोच? दैट इज अ शॉर्टकट, इवन वुड बेटर अप्रोच। क्या है देखिए ध्यान से, छोटा सा ट्रिक हम लगाएंगे। व्हाट इज दैट? देखो ध्यान से, उसने कहा ए टू बी सी, जो भी ए टू बी सी इस तरह की ए बी सी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो उधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लेट अस राइट दिस इक्वेशन एज, कैसा लिखेंगे, a माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ या ना? एबीसी की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं मैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हाँ, कुछ इस तरह से। तो कौन सा x कौन सा y हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, रेशियो लेके आप काम कर सकते हैं। एबीसी को एक तरह से वेरिएबल्स मान लीजिए, एबीसी को वेरिएबल माना, दोनों एग्जैक्टली सेम लाइन से। तो आप देखेंगे सी का कोएफिशिएंट 1 है ना, आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लीजिए। कोएफिशिएंट क्या है? a का कोएफिशिएंट x, इधर a का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू b का कोएफिशिएंट सॉरी y का कोएफिशिएंट b, इधर b का कोएफिशिएंट y सॉरी b का कोएफिशिएंट y, इधर b का कोएफिशिएंट -1 -2, इधर c का कोएफिशिएंट 1 अपॉन c का कोएफिशिएंट 1। x की वैल्यू आ रही है x by 1 इक्वल टू 1, दिस y की वैल्यू आ रही है -2। डायरेक्टली मुझे फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा। इस तरह से कंपेयर करके डायरेक्टली क्या मिलेगा? फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा। एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट अप्रोच व्हिच यू कैन फॉलो, एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू विल रिमेंबर, एंड इस चीज को फॉलो भी करेंगे। राइट? जो पहला वाला अप्रोच था वो बहुत यूजफुल है। क्यों? लंबे लंबे क्वेश्चंस में वही वाली अप्रोच काम आती है हमें। लेकिन इस तरह से एबीसी के टर्म्स में कभी भी कंडीशन दे रखी होगी तो हम इस तरह से डायरेक्टली फिक्स पॉइंट बताएंगे, बिना कोई दिमाग लगाए, राइट, विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग। डायरेक्टली हम फिक्स पॉइंट बताएंगे। और भी बेहतर, ए का जो कोएफिशिएंट, सी का कोएफिशिएंट मैच करवा दीजिए। सी का कोएफिशिएंट इधर 1 इधर 1 मैच कर गया तो जो ए का कोएफिशिएंट है वो x हो जाएगा, जो b का कोएफिशिएंट है वो y हो जाएगा, 1, -2। कोई और कंडीशन दे देता तो मान लीजिए लेट से ये फिक्स्ड लाइन है एंड गिवन, यहां पे क्या गिवन था? एबीसी आर इन एपी। मान लीजिए लेट से 2a + 3b + 4c = 0, ये लाइन है और ये कंडीशन है। फाइंड द फिक्स पॉइंट। कैसे फाइंड करेंगे फिक्स पॉइंट? c का कोएफिशिएंट सेम कर दो, तो सेम करने के लिए डिवाइड बाय 4 कर दे। हाँ, तो व्हाट विल बी गेटिंग इज 1/2 टाइम्स a प्लस 3/4 टाइम्स b प्लस c = 0। हाँ भाई हाँ, तो x क्या हो जाएगा? फिक्स पॉइंट हो जाएगा, x विल बी कोएफिशिएंट ऑफ a दैट इज 1/2, y हो जाएगा 3/4, तो फिक्स पॉइंट हो जाएगा 1/2, 3/4। हाँ, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट? इस तरह से ये शॉर्टकट ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, जो आप यूज करेंगे। जैसे अगले क्वेश्चन के बाद और बढ़ते हैं अपन कि L1 and L2 are the fixed lines, ठीक है। If ABC are in HP, then this passes through a fixed point। आपको वो fixed point find करके बताना है मुझे, तो किस तरह से find करेंगे हम वो fixed point। ABC are in HP, तो HP की कंडीशन क्या होती है? 2/B = 1/A + 1/C। अच्छा, यहाँ तो कुछ अजीब सा दे रखा है, BCCA AB वगैरह दे रखा है, तो वन ऑफ द अप्रोचेस इसकी आप BCCA AB सब थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए एबीसी से, या फिर यहाँ पे जो कंडीशंस है उसमें एबीसी मल्टीप्लाई करके एबी बीसीसीए एबी की टर्म्स में लिख डालो भाई। एबीसी से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स AC = BC + AB, ये आ रहा है, हाँ है ना? यस। रीअरेंज करो, BC की टर्म चाहिए सबसे पहले, तो BC की टर्म आ रही है 0 = BC, फिर CA की टर्म आ रही है -2ACA एंड प्लस AB की टर्म आ रही है =0। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। कंपेयर कर दो कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट टर्म मैच कर रहा है। हाँ, तो जो CA का कोएफिशिएंट होगा वो इधर y है, इधर -2 है, तो y विल बी इक्वल टू -2। सिमिलरली जो BC का कोएफिशिएंट 1 है वो यहाँ पे x हो जाएगा 1, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड फिक्स्ड पॉइंट विल बी सिंपली 1, -2, कुछ इस प्रकार। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। आसान, यस। फाइनल आंसर हमने निकाल लिया। नेक्स्ट एक और सवाल, क्या इफ दिस इज इक्वल टू दिस implies ax plus by plus c is a variable line which passes through one or the other two fixed points। या तो एक से या दूसरे फिक्स्ड पॉइंट से पास करेंगे वो लाइन। ये क्वेश्चन है आपके सामने, प्लीज राइट द क्वेश्चन इन कॉपीज एंड एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, देन विल डिस्कस द क्वेश्चन। अच्छा, जिन बच्चों ने अप्रोच किया उन्होंने क्या लगाया? देखो दिमाग लगाया होगा कैसे कि a² + 9b² = 6 टाइम्स ab + 4 टाइम्स c²। यार abc में उधर लीनियर है, इधर तो स्क्वायर वगैरह है, तो उसको सिंप्लीफाई करके लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 6ab इधर ले जाएंगे तो a - 3b का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, a² 3b का होल स्क्वायर एंड -2 × 3a × 3b = 4c²। अंडर रूट ले लेंगे तो a - 3b विल बी ± 2c। दो रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या? a - 3b - 2c ये प्लस वाला, एंड a - 3b + 2c ये माइनस वाला। दिस इज वाला एंड माइनस वाला, कुछ इस तरह से मिलेगा, राइट? फिर फिक्स पॉइंट ही चाहिए उसको, तो लेट अस फाइंड द फिक्स पॉइंट। किस तरह से? c का कोएफिशिएंट 1 1 कर दीजिए दोनों जगह पे,
यहां -2 से डिवाइड कर देंगे तो -1/2 टाइम्स a, -2 से डिवाइड किया तो +3/2 टाइम्स b प्लस c इक्वल टू 0। यहां डिवाइड करेंगे 2 से तो 1/2 टाइम्स a -3/2 टाइम्स b प्लस c इज इक्वल टू 0। फिक्स पॉइंट क्या आ रहा है इस पर्टिकुलर लाइन के लिए? फिक्स पॉइंट आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ a -1/2 3/2। इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए फिक्स पॉइंट आ जाएगा 1/2 -3/2 एंड दोज आर माय पॉसिबल आंसर्स। दोज आर माय पॉसिबल आंसर्स ईदर फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट और फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट। दोनों साइमल्टेनियसली नहीं, या तो यहां से या यहां से, ईदर फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट और फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट, दैट इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, राइट? आई होप यू आर क्लियर विद दिस। यस, दिस इज इजी। आफ्टर दिस विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्या है अगला वाला? देखिए ध्यान से। If the algebraic sum of the perpendiculars from three non-collinear points which passes through a fixed point, क्या दे रखा है देखिए ध्यान से, algebraic sum of the perpendiculars from three non-collinear points this on a variable line vanishes, then the variable line passes through either G, that is centroid, या circumcenter या incenter, sorry orthocenter, incenter या circumcenter of the triangle ABC, किससे पास कर रहा है ये बताना है आपको, राइट? देखते हैं, let's take a look at the question. Algebraic sum of perpendiculars from non-collinear points. Algebraic sum है पहली बात तो perpendiculars से, right? Triangle के coordinates क्या हैं? Triangle के coordinates लिए हमने a x1, y1, ये लिया x2, y2, ऐसा उसने बोला है, और ये लिया x3, y3। अच्छा जी, और एक लाइन है रैंडम सी, राइट? उसने कहा algebraic sum of the perpendiculars from three non-collinear points. Three non-collinear points on a variable line. On a variable line. Variable line क्या ले लें? Variable line let us take ax plus by equal to 1. दो वेरिएबल्स के टर्म्स में कुछ इस तरह से हम लाइन अज्यूम कर सकते हैं, राइट? इस तरह से कुछ लाइन ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे c कहाँ गया? c तो लिखा ही नहीं आपने। क्या नीचे c अगर नॉन जीरो है तो मैं राइट हैंड साइड में ले गया, उससे डिवाइड करके इसको नया a नया b मैंने मान लिया। लेट अस से ये जनरल लाइन है, मोस्ट जनरल लाइन जो मैं ले सकता हूँ कुछ इस तरह से, राइट? ax plus by equal to 1. ओके, मोस्ट जनरल लाइन इस तरह से, हाँ, दो वेरिएबल्स की टर्म्स में आप अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की लाइन है, काइंड ऑफ दिस x प्लस by इक्वल टू 1, या x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होता है ना, उसमें 1 अपॉन a को a से रिप्लेस कर दिया, 1 अपॉन b को b से रिप्लेस कर दिया, ताकि डिनोमिनेटर्स जबरदस्ती नहीं आए, राइट? हमने कम सिम्पलेस्ट फॉर्म में लाइन को अज्यूम किया। तो उसने कहा यहां से जो सम ऑफ परपेंडिकुलर्स है, ये परपेंडिकुलर p1, ये परपेंडिकुलर p2 और ये परपेंडिकुलर p3, अगर ये तीनों परपेंडिकुलर्स का सम है तो वो vanishes, sum vanishes, then the variable line passes through. तो sum vanish कर रहा है। sum क्या है? बेसिकली ax1 plus by1 minus 1 upon under root of a square plus b square. algebraic sum है तो कोई मॉडुलस नहीं लेना, प्लस दूसरा p बेसिकली p1 plus p2 plus p3 इक्वल टू 0 अप्लाई कर रहा हूं मैं। हाँ, ये आ गया पहला वाला। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? p2 इज ax2 प्लस by2 minus 1 upon under root of again a square plus b square plus ax3 plus by3 minus 1 upon under root of a square plus b square equal to 0. What does that give me? अब देखें a के साथ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? a के साथ कोएफिशिएंट आ रहा है x1 plus x2 plus x3 प्लस b के साथ क्या आ रहा है? y1 plus y2 plus y3 और माइनस 1 1 1 1 3 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से आ रहा है। ये जो वेरिएबल लाइन है ये गारंटी से कहां से पास करिए? तो कोएफिशिएंट्स मैच करने पड़ेंगे ना अपने को। हाँ, a का कोएफिशिएंट जो x है वहां पे क्या आ रहा है वो देखिए। उसके लिए पहले कांस्टेंट टर्म मैच करने की जरूरत है। उधर 3 इधर 1 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, अभी मैच कर गया। हाँ, तो गारंटी से ये लाइन, ये जो वेरिएबल लाइन है, ये कौन से फिक्स पॉइंट से पास कर रही है? द फिक्स पॉइंट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ a व्हिच इज summation of xi upon 3 comma summation of yi upon 3 which is nothing but the centroid of triangle ABC. Centroid of triangle ABC से पास करेगी कुछ इस प्रकार। This is the complete proof of this result, right? कि ये कहां से पास करेगी? Centroid से पास करेगी of the triangle ABC. This is easy, yes. Next, the family of lines this passes through a fixed point for all values of a and b. a और b की सभी वैल्यूज के लिए ये लाइन कौन सी, ये लाइन कौन से फिक्स पॉइंट से पास करेगी ये निकालना है अपने को। लेट अस ट्राई टू फाइंड दैट फिक्स पॉइंट।
तो वंस अगेन अप्रोच इज सिमिलर कि आपने x के साथ a प्लस 2b लिख रखा है भले ही, प्लस y के साथ a प्लस 3b इज इक्वल टू a प्लस b लिख रखा है, बट आपको a की सारी टर्म्स अलग करनी है, x प्लस y माइनस 1 प्लस b की सारी टर्म्स अलग करनी है, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर्म। a से अगर मैं डिवाइड करती हूं b से, तो दिस इज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 फॉर्म, राइट? ये चीज है, a से डिवाइड कर दिया तो L1 प्लस लैम्डा L2, फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा? दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दिस इज द फैमिली। तो फिक्स पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग कोई से भी दो मेंबर ले सकते हैं फैमिली के तो भी चलेगा, हाँ, और L1 और L2 यही आगे हैं तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या फिर x की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। x की वैल्यू आ रही है 1 माइनस वाई विच गिव्स मी यहां से 2 माइनस 2y प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। व्हाट डज दैट गिव मी? y इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, x इक्वल टू आ रहा है 2। दिस इज माई रिक्वायर्ड पॉइंट, 2 कामा माइनस 1 आना चाहिए, वही आ रहा है, राइट? अच्छा, द फैमिली ऑफ लाइंस दिस पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b, फाइंड दैट फिक्स पॉइंट। वो हमने फाइंड कर लिया कुछ ऐसे से। दिस इज द स्टैंडर्ड अप्रोच। और कुछ शॉर्टकट ट्रिक हो सकती थी? हाँ, शॉर्टकट ट्रिक ये थी कि आप why not take some particular values of a and b, why not take some particular values for all values of a and b कह रहा है ना, तो कुछ स्पेशल वैल्यूज ले लो। जैसे a की वैल्यू अगर आपने 0 ले डाली, a की वैल्यू 0 ले लोगे तो यही लाइंस आ जाएंगी, b की वैल्यू 0 ले लोगे तो कुछ इसी तरह से लाइन आ जाएगी। और बेहतर है कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 1 ले डालो। उससे क्या मिलेगा देखो ध्यान से, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 1 लोगे तो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0, x इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 प्लस y इंटू 2 माइनस 3 इज माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1। तो y की वैल्यू आ रही है माइनस 1। दिस इज इजियर। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 1 लेके इस तरह से, फिर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 1 एक बार ले लो। ये क्यों ले रहे हो? ताकि इस बार y का कोएफिशिएंट 0 हो जाए। तो फिक्स पॉइंट डायरेक्टली मिलेगा मुझे, x का कोएफिशिएंट 3 माइनस 2 इज 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 मिल जाएगा। दिस विल गिव मी x इक्वल टू 2। अब देखें फिक्स पॉइंट डायरेक्टली मिल रहा है बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक, राइट? इस तरह से ट्रिक अप्लाई करेंगे तो फिक्स पॉइंट डायरेक्टली मिल जाएगा मुझे। दिस इज अल्टरनेट वे ऑफ हैंडलिंग दिस सेम क्वेश्चन। दिस इज द एक्चुअल अप्रोच व्हिच यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। ये आनी चाहिए अच्छे से, फिर ट्रिक आए तो चलता है, लेकिन यही नहीं आता हमें तो सिर्फ ट्रिक आती है, तो आप एक्चुअल जेईई के क्वेश्चन में अटक सकते हैं और बहुत मेजर संभावना है एक्चुअल जेईई के क्वेश्चन में अटकने की, क्योंकि जेईई के क्वेश्चन ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड बहुत ज्यादा नहीं मिलते। आजकल तो जेईई मेन भी बहुत एडवांस्ड हो गया है और उसके क्वेश्चंस भी एडवांस के क्वेश्चंस को टक्कर दे रहे हैं। जो पुराने एक जमाने में एडवांस के क्वेश्चन थे, आजकल जेईई मेन में तो बहुत आराम से पूछ लिए जाते हैं। आपको हर तरह से परफेक्ट होना है, राइट? इन एवरी वे।